हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और मजेदार अंक जिसका नाम है अपाहिज गुंडे। लेखक हैं जिसके टीकाराम सीपीजी। परमाणु की आंखों में हैरत का सागर उमड़ पड़ा और हैरत भरी उसकी दृष्टि टिकी थी उन पर जो अचानक बन बैठे थे उसके लहू के प्यासे। परमाणु, हम अपराध नहीं करते बल्कि समाज से अपना कर्ज वसूलते हैं। समाज की सेवा करते हुए हम अपाहिज हुए हैं। हमारा कर्जदार है तुम्हारा समाज, और अगर हमारे रास्ते में तुम भी आए तो हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। कैसे थे वे अपाहिज? कौन सा कर्ज वसूल करते थे समाज से वो? यकायक जब तूफानी रफ्तार से आती कार के ब्रेक चीख उठे तो वे किसी दुर्घटना के सूचक होते हैं। भिन-भिना उठा दिमाग उनका, जिन्हें जल्दी होती है। यही हाल सेठ मक्खी चूस का था। अबे मरेगा क्या? अपाहिज के हाथ विद्युत गति से हरकत में आए। मक्खी चूस को लकवा मार गया। उस मौत के खिलौने को देख। मरूंगा मैं नहीं सेठ, मरेगा तू। अगर कार में रखा 50,000 से भरा ब्रीफ केस मेरे हवाले ना किया। नहीं चलाइयो, मत चलाइयो, मत रे, मत चला दियो इसे। मजबूरन सेठ को ब्रीफ केस देना पड़ा। ब्रीफ केस ले हवा हो गया लुटेरा। इधर सिटी बैंक में हलचल मची हुई थी तब जब अचानक दाखिल हुए अपाहिजों ने हाथ में नजर आए कुछ हथियार। कोई अपनी जगह से ना हिले। हम खून खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर कुछ चाहते हैं तो बस कैश, बैंक का सारा कैश। और लूट गया बैंक। शान से चले गए लुटेरे। उन सनसनीखेज खबरों ने इंस्पेक्टर विनय तक को हिला दिया। यस, मैं 24 घंटे के अंदर उन अपाहिज लुटेरों को लॉकअप में देखना चाहता हूँ। शीघ्र ही आकाश में उड़ान भरी थी एक आकृति परमाणु की। प्रोफेसर, मुझे अर्थात इंस्पेक्टर विनय को 24 घंटे का समय दिया है। कमिश्नर साहब ने उन अपाहिजों को पकड़ने के लिए। परमाणु, मेरी भी नजर इस वक्त शहर के चप्पे चप्पे पर है। जैसे ही उनका पता चलेगा मैं तुम्हें सूचित करूंगा। इधर कहीं एक पर्दे के पीछे थी एक खरखराती आवाज। आज की कामयाबी के लिए तुम्हें बधाई हो दोस्तों। अब हमें प्रीतमपुरा के टावर पर बने होटल को अपना निशाना बनाना है। मगर वह तो बहुत ऊंचा है बॉस, और हम अपाहिज कैसे पहुंच पाएंगे वहां तक? उसी पल हट गई सरसराकर दाई तरफ की दीवार। दंग रह गए अपाहिज। यह क्या है बॉस? यह एयर कार है जो तुम्हारी मुश्किल आसान करेगी। और इधर परमाणु को चौंका कर रख दिया प्रोफेसर के शब्दों में। क्या? हाँ परमाणु, प्रीतमपुरा टावर की तरफ एक एयर कार जाती हुई दिख रही है और उसी में है तुम्हारी मुजरिम। वह एयर कार वजीर तक पुर तक आ पहुंची। मैं अभी वहां पहुंचता हूँ प्रोफेसर। वह रहा प्रीतमपुरा का टावर। अचानक उछल पड़े। अरे, हमारी कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? एक बार भी नहीं बल्कि दूसरी बार फिर चौंकना पड़ा उन्हें। हमारी कार आगे की बजाय नीचे जा रही है। क्या हो गया है कार को? पर उन बेचारों को क्या पता कि कार के नीचे नहीं जा रही थी बल्कि ले जाई जा रही थी। सुपर हीरो परमाणु के द्वारा। आसपास तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। दिखेगा कैसे? मैं तो नीचे हूँ। कार बसों के घेरे में उतरी। यह तो बस डिपो है। पलक झपकते ही गुंडों की टोली बाहर आई। अचानक उनकी बैसाखी हुआ पटरों तले जमीन खिसक गई। ओह, तो तुम हो हमारे रास्ते का रोड़ा किलिम। कई रिवॉल्वर एक साथ खांस उठी, पर उस खांसी का जरा भी असर न होने दिया परमाणु ने स्वयं पर। रिवॉल्वरें खाली हो गई, पर दिल अभी भी भरा था परमाणु के अंत करने के अरमानों से। वह चोट सचमुच चीख निकाल देने वाली थी। हम अपाहिज जरूर हैं पर कमजोर नहीं हैं। आसानी से तेरे हाथ आने वाले नहीं हैं हम। कोई कम ना था चारों में से। चारों खैर बनकर टूटे। एक और हुआ परमाणु पर जबरदस्त वार। दर्द और क्रोध के मिले जुले भाव धाड़ बनकर निकले परमाणु के हल्क से। ठहरो, मैं चाहूं तो इस तरह तुम्हारे शरीर को राख में बदल कर रख सकता हूँ अपनी हीट विजन से। ये देखो। परमाणु का जादू देख चारों को लकवा मार गया। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सब किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हो। बकवास, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो फिर अपराध क्यों कर रहे हो? हम अपराध नहीं, समाज से अपना कर्ज वसूल रहे हैं। वह कैसा परमाणु ने
लूटमारी, हत्या, डकैती, आगजनी को तुम कर्ज कहते हो? वाह! हाँ, कर्ज है हमारा समाज पर, हमारा उस समाज पर जिसने हमें बेकार, लूला-लंगड़ा कहकर दुत्कारा। और इस रास्ते में तुम आओगे तो या तो तुम मरोगे या फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, ये मत करना। घोर असमंजस्य के चक्रव्यूह में फँस गया परमाणु। उफ़! इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊँ कि जिस राह पर ये चल रहे हैं, वह राह उन्हें जुर्म की ऐसी दलदल में ले जाएगी, जिससे जीवन भर ये निकल नहीं सकेंगे। उस चक्रव्यूह में फँसे परमाणु ने ले डाला एक भयंकर निर्णय। तुम चाहो मुझे मारना चाहते हो ना? लो मैं स्वयं ही यह बम अपने गले में लटका रहा हूँ और यह लो, इस बम का रिमोट अपने पास रखो। फिर इस रिमोट का बटन दबा देना। उड़ा देना मेरे पर कच्छे, कानून के रखवाले के पर कच्छे। खत्म करना जुर्म के दुश्मन को। तुम्हारी अंतिम इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे, परंतु एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे यह विश्वास दिला दो कि तुम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हो। और फिर उड़ चली एयर कार। परमाणु, यह क्या पागलपन है? इन अपाहिज गुंडों पर इतना भरोसा ठीक नहीं। प्रोफेसर साहब, मेरा अटल विश्वास है कि इन लोगों की भावनाओं से खेलकर कोई खतरनाक अपराधी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इधर प्रोफेसर बाहर जा रहा था भावनाओं के सागर में। प्रियंका, देखा देखा तुमने, उसने अपने जीवन की डोर उन अपाहिजों के हाथों में दी है। प्रोफेसर सचमुच परमाणु को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। प्रोफेसर साहब, कुछ नहीं होगा परमाणु को। मैं उन जालिम अपाहिजों से टकरा जाऊंगी। यह भूलें कि वे अपाहिज हैं। सिर्फ यह याद रखूंगी कि वे लुटेरे हैं, सेठ मक्खी चूस के 50,000 के, और शत्रु है समाज के, शत्रु है मन चैन के, और शत्रु है परमाणु की जान के। पर्दे के पीछे छिपा वैसा वह ऐसा था मानो सीधा आश्चर्य की गंगा में नहाया हुआ हो। परमाणु, इसे यहाँ क्यों लाए हो दोस्तों? तो इनका बॉस पर्दे में रहता है। पर्दे की आवाज से परमाणु से मुखातिब हुई। परमाणु का कहना है कि आप हमें उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। परमाणु, मैंने किसी अपाहिज सदस्य से कोई कार्य जबरदस्ती नहीं कराया। समाज से वसूला कर्ज सबको बराबर बराबर बांट दिया जाता है। उस समाज से जिसने इन लोगों को अपाहिज होने के बाद भीख तक नहीं दी। उस समाज से जिनकी खातिर इन्होंने अपने अंग बलिदान कर दिए, पर उन्हीं लोगों ने इन्हें 2 टके का इंसान नहीं समझा। और उस समाज से जिसने इन लोगों को लूला लंगड़ा, टुंडा और बेकार की उपाधि दी। यह पटरी पर बैठा शेर जंग जंग में शेर की भांति लड़ा और दोनों टांगे गवा बैठा, पर सरकार की जरा सी पेंशन से इसकी और इसके परिवार की भूख शांत नहीं हो पाती है। और वह रुक्का सिंह एक बच्चे की जान बचाने की खातिर अपनी बाई भुजा गवा बैठा, बाद में काम न पाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह इस गैंग में शामिल हर सदस्य ने देश, समाज और मानवता के लिए स्वयं को बलिदान किया है। तो क्या देश और समाज इनका कर्जदार नहीं है? परमाणु प्रभावित हो गया एक बार तो उसके शब्दों से। है, देश और समाज अवश्य कर्जदार है इनका। तो फिर मैंने क्या बुरा किया? इनको इतना सहारा और हौसला दिया कि वे अपना कर्ज समाज से अपना कर्ज वसूल सके। लेकिन इतनी जल्दी भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं था परमाणु। मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, मगर इनका कर्ज वसूलने का रास्ता गैर कानूनी है। जो इन्होंने किया वह अपराध है, और अपराध को रोकना कर्म परमाणु का फर्ज है। परमाणु बढ़ा पर्दे की ओर। इसलिए मैं इन अपराधियों के सामने तुम्हारा असली रूप लाना चाहता हूँ, ताकि इन्हें पता लगे जिसके हाथों वे खिलौने बने हैं वे भी क्या वास्तव में इनके जैसा पाइज है। रुक जाओ परमाणु, वरना मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा। अचानक हवा में झोंके सी सनसनाती आई एक आकृति, और रिमोट छिन गया। परमाणु की मौत इतनी आसान नहीं है। अपाहिज गुंडों का क्रोध परलंका को निशाना बनाने लगा। परलंका स्वयं का क्रोध दबाए रह न सकी। तुम लोगों ने प्रियंका पर हाथ उठाया। चीख ही तो पड़ा था परमाणु। परलंका, इन पर घातक वार मत करना। ये लोग राह भटके हुए हैं। और फिर पर्दे को फाड़ता चला गया वह। अगले ही पल खोपड़ी नाच उठी परमाणु की। हाँ हाँ, इन 4-5 हैंडीकैप्ड्स को ही मेरा ग्रुप ना समझना परमाणु। मेरे ग्रुप में बहुत से ऐसे विकलांग हैं जिनके दिमाग में समाज के प्रति घृणा भरी है। फिर जैसे ही वह वापिस आया, दंग रह गया। परमाणु, यह क्या हो रहा है? देखते ही अपाहिजों के शरीर बम के धमाके से उड़े। हाँ हाँ हाँ, उन चारों को मैंने खत्म कर दिया परमाणु। अब कल को सावधान रहना, कोई कहीं कोई अपंग तुम्हारी मौत का कारण ना बन जाए। यह तो सब मर गए, पर लंका चलो, हमें दूसरे सिरे से उस सिरफिरे की तलाश करनी होगी। काश वे 2 पल और रुक जाते तो इस दीवार को देख लेते जो एक तरफ सरक रही थी। यह था माटूंगा जो जहर भर रहा था परमाणु के प्रति उन अपाहिजों के दिलों में। देखो साथियों, परमाणु व उसकी साथी ने हमारे 4 आदमियों को खत्म कर दिया है। हम इनकी मौत का बदला अवश्य लेंगे।
परमाणु को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, उसे देंगे मौत। एक तरफ समाज हमें दुत्कारता है, तो दूसरी तरफ कानून के रखवाले बनने का ढोंग करने वाला परमाणु हम अपाहिजों की मदद करने की बजाय हमें खत्म करना चाहता है। अगले ही सुबह निकल पड़े कई अपाहिज परमाणु को मौत के फरमान लिए दिल में। कुछ परमाणु के कट आउट पर निकाल रहे थे अपना क्रोध, आई विल किल यू परमाणु, और कुछ ने पंजाबी बाग के चौराहे पर ट्रैफिक जाम कर दिया। हमें यहाँ से सिर्फ एक ही आदमी हटा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के भी होश गुम हो गए। हमें हटाने की कोशिश की तो हम यह बम फोड़ देंगे। अचानक चमत्कार हुआ, परमाणु आ चुका है मित्रों। ट्रैफिक में फंसे लोगों की आंखें मारुति की हेडलाइट की तरह चमक उठी। ओए पापे, साडा परमाणु आ गया है। डैडी परमाणु, मेरा फेवरेट सुपर हीरो, देखना अब कैसे 1 मिनट में ट्रैफिक चालू होता है। आई नो, उतर। लेकिन वे अपाहिज तो झपट पड़े थे परमाणु को देखते ही। आज तो हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा परमाणु। पर कमाल कर डाला परमाणु ने। दूसरे की गिरेबान आ चुकी थी उसके हाथों में। उफ, परमाणु उड़ चला, उन्हें उसी स्थिति में संभाले। तुम लोगों से यहाँ बात करके मैं ट्रैफिक ज्यादा देर तक जाम नहीं रखना चाहता हूँ। और पंजाबी बाग का ट्रैफिक चालू हुआ। और फिर कुतुब मीनार की छत पर ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, तुम क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हो? तुमने हमारे 4 साथियों की बड़ी निर्दयता से हत्या की है। एकाएक जैसे 1000 वोल्ट का करंट लगा उसे, क्या नहीं? और रोष में भरे परमाणु ने उन्हें जब हकीकत बताई, बाढ़ से खुले रह गए दोनों के हल्क। क्या? यानी उनकी हत्या तुमने नहीं की है? हाँ, और वह हत्यारा देश के अपाहिजों के जीवन से खिलवाड़ कर उनकी जिंदगी को नरक बना रहा है। अपनी करनी पर शर्मिंदगी होने लगी थी उन्हें। हम तुमसे और देश के वासियों से माफी मांगते हैं। माफी मांगने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, अब तुम भी अपनी गलती सुधार सकते हो। कैसे? उस पापी को कानून के शिकंजे में कैद करवाकर। जवाब में परमाणु ने अपनी प्लानिंग उन्हें समझाई। खुशी से फुलाना समा रहा था वह। खुशी भी इतनी कि पर्दे से बाहर आ गया वह जो था अपाहिजों का सरदार, वह जिसका सबसे बड़ा शत्रु उसके सामने पड़ा था, और वह जिसे पुकारने के लिए हम बोलेंगे उसे माटूंगा। वाह, आज माटूंगा को तुम लोगों ने खुश कर दिया। बोस, परमाणु का अंत करने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। लाश को धकेल कर ले गया वह अंदर। मैं इस लाश को ठिकाने लगाकर आता हूँ। अंदर घुसते ही परमाणु की लाश उठ बैठी। तू मुझे नहीं बल्कि मैं तुझे ठिकाने लगाऊंगा, माटूंगा। परंतु माटूंगा ने फुर्ती से पड़ी रोड उठा परमाणु के सिर पर देर मारी। तेरा मृत्यु का नाटक अब मैं सच्चाई में बदल दूंगा। दर्द की अधिकता से बेहोशी छाने लगी थी परमाणु पर, और माटुंगा ने जबरदस्त फुर्ती का परिचय देते हुए धकेल दी वह पटरी नीचे। यह मौत की खाई परमाणु, अलविदा। सीधा जा गिरा परमाणु मौत के घेरे में। गिरते ही ऑटोमेटिक ढक्कन बंद हुआ। माटुंगा के हल्क से उगल पड़े ठा ठहाके। हा हा, परमाणु, यह चक्रा घूमता हुआ नीचे जाएगा और इन आरियों से कट जाएगी इनकी सलाखें। फिर नीचे लगी धारदार जहर बुझी निवें तेरे जिस्म पर मौत बनकर चुप जाएंगी। सचमुच मौत के कगार पर था परमाणु। पल प्रतिपल घेरा नीचे होते जा रहा था। उफ, दिमाग बुरी तरह घूम रहा है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आरियों से घेरा टकराने लगा, सलाखें कटने लगी। ठहाकों पे ठाके दाग रहा था माटूंगा। एक पल में सलाखें कट जाएंगी और मैं उन जहरीली निभों पर गिर जाऊंगा। गुड बाय परमाणु। उसी पल घेरे की सारी सलाखें कट गई। गिरने लगा परमाणु निभों की तरफ। वे निभे जो जहर बुझी सीना ताने खड़ी थी परमाणु के जिस्म में जहर फैलाने के लिए। एक निप की नोक पर आ टिका वह। शुक्र है परमाणु चिन्ह के कारण मैं अभी तक जिंदा हूँ। जहर की नोक पर मौत से जूझते परमाणु को देख फिर खिलखिला उठा माटूंगा। परमाणु, मैं भी देखता हूँ इस तरह कितनी देर तुम अपने बैलेंस बनाए रख सकते हो। दूसरे ही पल परमाणु का जिस्म घूमा और ऊपर को उड़ा। अब मैं खुद को बेहतर समझ रहा हूँ। तेजी से उड़ा परमाणु। इसके बिछाए मौत के जाल से तो मैं बच गया। फिर मौत की हद त्योहार आते माटूंगा। अब तेरी बारी है। किक माटूंगा की छाती पर पड़ी। अब ऐसे ही मौत की मंजिल से मैं तुझे गुजारूंगा कुत्ते। किंतु किक खाते ही भाग खड़ा हुआ माटूंगा। कहाँ भाग कर जाएगा तू? हॉल में आचिक पड़ा हुआ है। साथियों, परमाणु मरा नहीं, जिंदा है। सभी की गनें सीधी हो गई परमाणु की तरफ और शोले छोड़ने लगी थी। शंभू और टमटा तेजी से आगे बढ़े। गोली मत चलाओ परमाणु पर, वह हमारा मददगार है। जबकि माटूंगा बार बार बुलंद आवाज में उकसा रहा था उन्हें, खत्म कर दो परमाणु को, वह समाज से हमारा कर्ज वसूल करने नहीं देगा। सचमुच
कुछ ना समझ माटुंगा की दीवार बन गए। परमाणु, बोस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। माटुंगा, इन अपाहिजों से बड़ा अपाहिज तो तू है जो इन अपाहिजों की शरण लिए है। माटुंगा आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा था एक और। कवर किए रखो परमाणु को। अचानक चीख पड़ा शंभू। परमाणु, वह अपनी रिवॉल्विंग व्हील चेयर की तरफ बढ़ रहा है, रोको उसे। अब मजबूर हो गया परमाणु वार करने के लिए। माफ करना दोस्तों, मगर माटूंगा तब तक उछलकर व्हील चेयर पर बैठ चुका था। फिर घूमी लट्टू की भांति रिवॉल्विंग चेयर बरसने लगी। मौत आग सोले। परमाणु, अब तू देखता जा, तू कैसे बचेगा। और अंधाधुंध फायरिंग में कई अपाहिजों की जीवन ज्योति बुझा दी। क्रोध से पागल उठा परमाणु। जुनून सा छा गया उस पर। खैर बनकर टूटा वो माटुंगा पर। परमाणु ने उसे उछाल फेंका। माटुंगा का उछला हुआ शरीर मौत की तरफ बढ़ा। वे जहरीली निभे तलवार की भांति घुस गई उसके शरीर में। चीखों से जर्रा उठी तहखाने की सारी दीवारें। क्रोध का उबाल अभी भी ठंडा नहीं हुआ। देख लिया आप लोगों ने, अपराध के रास्तों की मंजिल कहाँ खत्म होती है। क्या अब भी तुम उसी रास्ते पर चलना चाहते हो। अपाहिजों के सिर्फ अपराध भावना से झुक गए थे। परमाणु, हमें माफ कर दो। हम माटुंगा के भरम जाल में फंस गए थे। हम सब, हम अपने किए पर सचमुच शर्मिंदा है। मैं अभी भी मानता हूं कि आप लोगों का ऋणी है समाज, लेकिन उसी समाज को गौरव भी तो है तुम जैसे लोगों पर, जो जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। इसलिए अपना ऋण गैर कानूनी ढंग से प्राप्त मत करो। मैं तुम लोगों की हर संभव मदद करूंगा। अपाहिज के दिलों में चुभा अपराधीकरण का कांटा निकाल चल चुका था परमाणु। क्यों प्रोफेसर साहब, कैसा रहा यह मिशन। तुमने समाज के एक वर्ग को अपराधी बनने से बचा लिया है, वरना कल को लोगों के दिलों से अपाहिजों के प्रति प्यार और दया भावना मिट जाती। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।